हेलो एवरीवन, मैं कुमार सरवन S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दें ताकि प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए आज का मोटिवेशन क्वाट सुनते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। हार मानने में बुराई नहीं है मेरे दोस्तों, हार मानने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुका ने किया था, ये सही है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी में है, ये भी सही है दोस्तों। और यहाँ के महान शासक तुलुग वंश के कृष्णदेव राय थे। यहाँ के महान शासक कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इनके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, अष्टप्रधान नहीं थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अष्टदिग्गज थे, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है, राइजोप्स को जाना जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG टीकाकरण को प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। किस लिए ये लिया जाता है टीका जो? तो यह ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग के लिए लिया जाता है। इसे क्षय रोग भी, यह रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। दोस्तों। प्रभावित करता है। का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए दोस्तों, असत्य को पहचानिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था, तो ये सही है दोस्तों। सहायक संधि ब्लेजली के शासनकाल में, ये भी सही है दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चेम्फोर्ड के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, चेम्फोर्ड के शासनकाल में। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकब को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। मार्ले मिंटो 1909 में मिंटो के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। मार्ले मिंटो 1909 में मिंटो के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, मिंटो के शासनकाल में। आइए, इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो झारखंड की राजधानी रांची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम जनन शक्ति मानव शरीर की निम्नलिखित में कोशिका में किसकी विशेषता है? तो न्यूनतम जनन शक्ति ये होती है मस्तिष्क में, और सबसे ज़्यादा जनन शक्ति तो ये होता है लीवर में। तो इसका राइट आंसर
ए होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों। रोलेट एक्ट, देखिए दोस्तों, ये रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ना कोई अपील ना कोई दलील कानून। देखिए दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको काला कानून कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग भी हुआ था दोस्तों। अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, सभी सही है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। आरटीआई अधिनियम 2009 अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2009 में लागू हुआ। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और कस्तूरी रंगन समिति से, शिक्षा कस्तूरी रंगन समिति से संबंध है। देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? यह हुआ 2002 से लागू हुआ इसका 86वां संविधान संशोधन। यह एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक, ये सही है दोस्तों। और आरटीआई अधिनियम 2009 का है। यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 2010 से लागू हुआ है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है दोस्तों। और शिक्षा कस्तूरी रंगन समिति से संबंध है, ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। अधिनियम 2009 का है, यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिका असत निम्नलिखित में मिलान कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन आंसर होगा? लाल रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कोशिका को इरेंथ्रोसाइट कहा जाता है। और श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है दोस्तों। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ए का 2 किस में है? इसमें और इसमें। और बी का 1, तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य को पहचानिए दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। और तुलबुल परियोजना चेनाब नदी पे है। माता टीला परियोजना बेटवा नदी पे है। तो देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, यह आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी, झेलम चेनाब नदी में नहीं है दोस्तों, झेलम नदी पे है। झेलम जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। और माता टीला परियोजना बेटवा नदी के किनारे है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सी होगा, ये गलत है दोस्तों। झेलम जम्मू कश्मीर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे।
और इसे पैलेड कॉर्न भी कहा जाता है, पैलेड कॉर्न। अब प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो ये हुआ था लाहौर षड्यंत्र में, 23 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तेईस मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। गांधी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, ए होगा। सबसे बड़ी पूछे तो ओवम होगा, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो अंडाणु होगा दोस्तों। अंडाणु होगा। और सबसे लंबी पूछे तो न्यूरॉन्स, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी अंडाणु दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और सबसे लंबी पूछे तो न्यूरॉन्स, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1885 में ए हो ह्यूम ने किया था। ह्यूम ने किया था दोस्तों। और इसका पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य को पहचानिए दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश को लाख बख्श कहा जाता है। रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक कौन है? दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक, दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली शासक करने वाला पहला शासक था गुलाम वंश। गुलाम वंश था, गुलाम वंश था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है, इल्तुतमिश को नहीं कहा जाता है। इल्तुतमिश को नहीं कहा जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है।
और रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ था, सही है। और एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, बी होगा। लाख वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल के लिए होता है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फियरलेस गवर्नमेंट, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, पुस्तक का लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नमेंट का, तो ये किरण बेदी, इस पुस्तक का लेखक किरण बेदी है। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उन्नति उड्डा ने जीता है। राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? तो कौन बना है दोस्तों? ये पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बना है, यह चेन्नई सुपर किंग बना है। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? किसने किया है दोस्तों, बताओ। तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों को इसका क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर बढ़ने की संभावना है दोस्तों, बताओ। बताइए दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष में 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना थी है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्लास को यहीं पे आज समाप्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।